श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज श्री रामचरितमानस को हम चालू कर रहे हैं भक्तों के लिए अर्थ सहित, और ये निरंतर चलता रहेगा। कृपया श्री रामचरितमानस का संपूर्ण ज्ञान हर मानव को होना चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। हिंदी सहित श्री रामचरितमानस संपूर्ण करेंगे। जय श्री राम। तो चालू करते हैं हम श्री रामचरितमानस। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण आदर्श पर हिंदी अर्थ सहित श्री राम कथा। जय श्री राम। सभी भक्तों को श्री गणेशाय नमः। ओम। सर्वप्रथम श्री राम भगवान के रामचरितमानस पर प्रथम पृष्ठ की तिलक सहित पूजा। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूह, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती और श्री गणेश जी, मैं आपकी वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो याभ्याम नाना पश्यन्ति सिद्धा ते स्वान्ते स्थिमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणीं यमाशतो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्वस्थिति संहार कारणीं कलेशारणीं सर्वशेखरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। येन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरायत सत्तपात से भांति सकलम रज्जो यथा हे भ्रमयत्पाद मेकमेव हि भवामोदे स्थिति श्रावतां वन्देऽहं तं शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति है सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। प्राण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कजंतो अपि स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंति मंजुल मातनोति।
पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और जो कुछ अन्यत्र में भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतकरण के सुख के लिए अंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। जो सुमिरति सिद्धि हो गणनायक करि बरि बदन राम करहु अनुग्रह सोई। बुद्धिरास शुभ गुण सदन राम मुख होई बाचाल। पंगु चढ़हि गिरिवरि गहन राम जासु कृपा सुदयाल। देवहु सकल कलिमल दहन राम नील सरोर श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन रामा करहु सुमम और धाम। सदा क्षीर सागर सन रामा कुंद इंदु समदे। कुमार मन करुणायन राम जाहि दीन परने। करहु कृपा मर्दन मन रामा वंदहु गुरु पद कन। कृपा सिंधु नर रूप हरि राम महामोह तम पुन। जासु वचन रवि करन करे। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है। जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है वे कामदेव का मर्दन करने वाले श्री शंकर जी महादेव मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बंदहु मुनि पद कन रामायण जेहि निर्मयं राम सकल सुकोमल मंजू। दोष रहित दूषण सहित राम बंदहु चारहु वेद। भव वारिद बोहिद सरस राम जिनहि न सपनेउ खेद। बरनत रघुबर बिसद जसु राम बंदहु विधि पद रेन। भव सागर जय कीन जय राम संत सुधा सुधेन। प्रगटे खल विस्वारुणी मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है। जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेद की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होती। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बना है जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरे और दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई है। अवध भुआल सत्य
प्रेम जेहि राम पद, रम बिछरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण परिहरऊं मैं। अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया था। कुमार खलवन पावक ज्ञान घने, राम जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। मैं श्री हनुमान जी महाराज श्री पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनि के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरवासन पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को बुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सुज सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाओ, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कहीं मृदु वचन विनीत तिन्हें बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निर्जल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नर वचन देकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्यता स्थान पर बैठाया। राजकुंवर ते अवसर आए, मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर वर, वीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उस
उसी समय राजकुमार राम और श्री लक्ष्मण जी वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सावला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूने उड़गन मौजनु जुग बुधु विधि पूरे जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। ये राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखी रूप महारन धीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी मनहु भयानक मूरति भारी। महान रणधीर राजलोक श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छो निपवे सातिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखें दो भाई नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस महाराजाओं के भेष में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं हरस ही है निज निज रुचि अनुरूप जन सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय श्री राम जय जय हनुमान। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विदुषण प्रभु विराट में दीसा प्रभु मुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे सजन सगे प्रिय लागहि। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए जिसके बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर है। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को इस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हों। सहित विदेह विलोकहि रानी शिशु संप्रीति न जात बखानी। जोगन परम तत्व में भाषा शांत संत सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। हरि भक्तन देखें दो भाता इष्ट देवी विसर सुखदाता। राम ही चितव भाई जय सिया सो सने सुख नहीं कथनिया। हरि भक्त ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी इस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभवति ना कही सक सो कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाए जस भावो सम देखूं कौशल राऊ। उसने और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही है पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीन श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महू कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन विश्वलोचन चोर। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि जय श्री राम जय जय हनुमान। सुंदर सावले और गौर शरीर वाले तथा विश्व हर के नेत्रों को
चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभी प्रत्यक्ष देवी देवताओं की जय, सभी अप्रत्यक्ष देवी देवताओं की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, माता की जय, सच्चे दरबार की जय। ये राम भक्तों, आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बालकांड राम कथा से प्रिय राम भक्तों, आप सभी को जय श्री राम। प्रिय राम भक्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, रामायण का और श्री रामचंद्र जी का अपन सबके जीवन में बहुत महत्व है और श्री राम कथा का सबसे ज्यादा महत्व है। तो श्री राम कथा संपूर्ण किसी को भी शायद ना मालूम हो, साधु संत महाराज को छोड़कर। तो कहीं न कहीं समय का अभाव में हम श्री राम कथाओं का श्रवण नहीं कर पाते, और अगर करते हैं तो केवल अपन दोहे और चौपाई पढ़कर रह जाते हैं, जिनका कई लोगों को अर्थ मालूम नहीं होता। प्रिय भक्तों, राम कथा बहुत ही अच्छी है, मैं पढ़ रहा हूँ और आप देख रहे हैं मैं बालकांड में 243 मैंने दोहे पूर्ण किए हैं, अर्थ सहित मैं इनको जान पाया हूँ। तो मुझे भाव विभोर करने वाली है ये कथा, और मैं चाहता हूँ कि सभी राम कथा में भाव विभोर हों और अत्यंत लाभ मिलेगा, ऐसा मैंने अनुभव किया है। मैं कई बार ऐसा अनुभव कर चुका हूँ। परमात्मा का परम स्नेह आप सभी को भी प्राप्त होगा। आज आप देख रहे हैं, पहला दिन था, अच्छे से मैं नहीं कर सका, लेकिन जैसा भी मैं चाहता हूँ कि इससे जन जागृति हो, मानव कल्याण हो, और श्री हनुमान जी के कृपा पात्र हैं आप सब। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राम कथा निरंतर चलती रहेगी और भी अच्छे ढंग से प्रस्तुत होगी, और मैं ही राम कथा संपूर्ण करूँगा और अर्थ सहित समझाने का प्रयास पूरे अच्छे से करूँगा। प्रिय राम भक्तों, मैं चाहता हूँ कि आप राम कथा कुछ समय निकाल कर, भले ही आप 5 दोहा, 4 दोहा, 2 दोहा तक, मतलब पूरा अर्थ सहित डेली इसे समझें। और मैं भी हर दिन जितना मुझसे हो सकेगा 5 दोहे, 10 दोहे, जितना ज्यादा हो सकेगा अर्थ सहित आपको हम वीडियो पहुंचाएंगे, और आप निरंतर इसका लाभ ले सकते हैं। राम कथा अपने जीवन में बहुत जरूरी है, सबका कल्याण करने वाली है। तो प्रिय भक्तों, इस तरह हम, जैसा हमारे घर में व्यवस्था है और जैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि भाव के आगे कुछ भी बड़ा नहीं होता। प्रिय भक्तों, राम कथा आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रथम अध्याय से। ये तो हमारा निरंतर चल रहा था, इसलिए 243 दोहे हो गए, लेकिन आपको पहले दोहे से हम कल से अगली वीडियो में हिंदी सहित, अर्थ सहित राम कथा सुनाएंगे। और प्रिय भक्तों, आप राम कथा का पूरा फायदा लें, और अगर राम कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
अच्छे से